बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन तमाम रेशोज़ की जो कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशोज़ कहलाती हैं, यानी जिसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आएगा। इसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियोज। ये रेशियो जो है वो दो नंबर्स इस्तेमाल करेंगी और दोनों में से एक होगा फ्लो आइटम, यानी एक जो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलेगा और दूसरा हमारा जो है वो कहलाएगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम से मतलब क्या हुआ कि वो नंबर हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से मिलेगा। अब इस अम्ब्रेला के अंदर जो हमारी मेन कैटेगरीज बनती हैं वो दो हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। याद रहे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो दो तरह से प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, इन रिलेशन टू सेल्स एंड टू इन्वेस्टमेंट। तो सेल्स की हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसके अंदर अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। और जो दूसरी कैटेगरी है इस अम्ब्रेला के तहत वो है जी एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज की। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट ये क्या चीज है? ये हमें बताएंगी कि एफिशिएंसी कितनी है एक फर्म की रिगार्डिंग यूज ऑफ फंड्स। ये जो भी उनको पैसा मिलता है डेट होल्डर से या इक्विटी होल्डर से, वो कितने एफिशिएंटली उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो रेशियोज को कंसिडर करेंगे। एक है जी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आरओआई से भी डिनोट किया जाता है, और दूसरी है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये रेशियो क्या है? ये है रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के, यानी हमने जो एसेट्स जो है वो बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं, जो डिप्लॉय किए हुए हैं एसेट, वो हमारे कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, क्या कंपनी उनको एफिशिएंटली यूज कर रही है या नहीं, इस बात का जवाब हमें इस रेशियो से मिलेगा। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अब यहां पे हमने एवरेज इस्तेमाल की, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ईयर का होगा। अगर ये 2020 है तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये इस पॉइंट से शुरू हुआ एक टाइम पीरियड और इस पॉइंट पे खत्म हो गया इस टाइम पीरियड के रिलेटेड है। ठीक है जी, अब इससे पीछे वाली जो चीज है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो इसके अंदर कंसिडर्ड नहीं है, इससे आगे वाली जो चीज है वो इसके अंदर कंसिडर्ड नहीं है। बट अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, अगर बिजनेस जो है वो नया शुरू नहीं हुआ, तो जो एसेट्स हमारे पास हैं वो तो किसी पिछले साल में कोई हमने खरीदे थे और उनके हम बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल एसेट का एक नंबर होगा वो किसी एक साल में इकट्ठा नहीं हुआ, बल्कि वो मल्टीपल ईयर्स में वो इकट्ठा हुआ है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एवरेज टोटल एसेट्स हम इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम सिर्फ टोटल एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम एक साल को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों के साथ। और इससे इससे नुकसान क्या होगा? इससे जो हमारी रेशो है वो बाइस्ड हो जाएगी। ठीक है जी, वो हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं देगी। तो फिर अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका जो है ना वो टोटल एसेट का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और एवरेज लेने में के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास एक 2020 एक पर्टिकुलर ईयर के ओपनिंग टोटल एसेट कितने थे, और हम फिर देखेंगे कि साल खत्म होने पे हमारे पास जो क्लोजिंग है वो कितने होंगे। तो इन दोनों नंबर्स को लेके हम
प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक हो गई बात। और डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक एवरेज टोटल एसेट का नंबर आ जाएगा जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक होगी बात। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमें क्या चीज बताएगी, ये हमें बताएगी कि हाउ मच अ डॉलर ऑफ टोटल एसेट्स इज अर्निंग इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, कि अगर हमने अपने जो टोटल एसेट हैं वो अगर हमने $1 के टोटल एसेट लगाए हैं तो इस $1 के अगेंस्ट हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है। ठीक है जी, राइट। सो अगर हमारे पास इस रेशो का आंसर आ जाता है 0.5, तो मतलब ये होगा कि $1 के टोटल एसेट्स डिप्लॉय करने पे हमें 50 सेंट्स जो है वो प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक हो गई बात। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये अब ये एनालिसिस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस फार्मूले के अंदर या इस एनालिसिस के अंदर हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो की बात जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो की। तो यहाँ बात जो है वो सिर्फ इतनी है कि हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे पास जो सिंपल फार्मूला था जिसमें हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दिया था, हमने उस फार्मूले को यूज नहीं किया बल्कि हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के फार्मूलाज को यूज करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया। अगर हम इसके फार्मूलाज की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात कर चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और नेट सेल्स को अगर हम एवरेज टोटल एसेट्स पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब अगर इस फार्मूला को हमें इन 2 हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हमने रिटर्न कमाया है, वो रिटर्न कौन कौन सी चीजों से मिलके आया। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने उसकी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख लिया, और जो हमारी एसेट्स को मैनेज करने की जो एफिशिएंटली यूजेज ऑफ एसेट है हमने उसको चेक करने के लिए एसेट टर्नओवर रेशियो का सहारा ले लिया। ठीक है। अब हम जब देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल 2019 है, 2020 है और 2021 है, अगर हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें आ जाता है 50%, इसमें आ जाता है 40% और इसमें आ जाता है 30%, तो अब हमें नजर आ रहा है कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है हमने कि भाई हम कहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलती है, क्यों हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमने डू पॉइंट एनालिसिस का सहारा लिया। हमने देखा कि क्या हमारे ऑपरेशंस ठीक जा रहे हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल है। ठीक है। अगर वो स्टेबल है तो फिर मसला किधर होगा, हमारे जो एसेट्स हैं वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तभी ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। अगर ये वाला पार्ट अच्छा है तो फिर यहाँ पे किसी ना किसी उनके कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो डू पॉइंट एनालिसिस हमें इस सेंस में हेल्प आउट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कर रही है, efficient use of asset as well as profitability। ये जो डू पॉइंट एनालिसिस है इसने 2 चीजों को इकट्ठा कर लिया, प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख लिया, ऑपरेशंस को भी देख लिया और एसेट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट को भी देख लिया। अब इसी तरह जो दूसरी हमारे पास रेशियो है वो है जी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म अगेंस्ट ईच डॉलर ऑफ इक्विटी। अगर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमें $1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस $1 के अगेंस्ट हम उनको कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, ये हमें बताएगी रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो। फार्मूले की तरफ अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से हमने प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस करना है
और प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस करने के बाद एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी पे डिवाइड कर देना है। अगेन यहाँ पे हमने एवरेज इस्तेमाल की, क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि एक जो चीज है वो फ्लो आइटम है, ये फ्लो आइटम है और ये स्टॉक आइटम है। फ्लो आइटम एक पर्टिकुलर ईयर की बात करता है और स्टॉक आइटम जो है वो पिछले बहुत सारे ईयर से इकट्ठा हो के हमारे पास आ रहा है, तो हमने उनको मैच करने के लिए हमने स्टॉक आइटम की एवरेज ले ली। अब इस रेशो का भी हम डू पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम डू पॉइंट एनालिसिस करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमने इसको नेट प्रॉफिट में को देख लेना है। एसेट मैनेजमेंट को देखने के लिए हम एसेट टर्नओवर रेशियो देख लेंगे। यहाँ पे एक और चीज आ गई, वो है जी इक्विटी मल्टीप्लायर। अब ये इक्विटी मल्टीप्लायर है क्या? ये बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट कर रहा होगा कि अगर कंपनी जो है वो रिस्की है तो इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो ज्यादा होगा, बढ़ेगा। अगर जो है वो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कम है तो ये इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा। इसको हम, तो ये जो इक्विटी मल्टीप्लायर है ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो हमारा एक फाइनेंशियल रिस्क का इंडिकेटर है। तो जितना डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होगी उतना कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा तो कंपनी का इक्विटी मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। अब अगेन अगर हमारी इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी की जो रेशियो है वो डिक्लाइन कर रही है तो फिर हम ये अब चेक कर सकेंगे कि वो डिक्लाइन क्यों है। क्या हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मसला है, क्या हमारी एसेट मैनेजमेंट में कोई मसला है, या हमारी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। सो इन 3 हिस्सों में डिवाइड करने की वजह से हम एक पर्टिकुलर जो एरिया है उस तक पहुंच सकते हैं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक होगी बात? तो डू पॉइंट एनालिसिस जो है वो इस सेंस में हमारी हेल्प करेगा। समरी बना लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज कर चुके, हम पिछली वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कर चुके। अब यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर ऐसी रेशियोज देखी जो एक आइटम, एक नंबर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेते थे यानी फ्लो आइटम, और एक नंबर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से लेते थे जिसको स्टॉक आइटम कहा जाता है। तो इसमें हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखी, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि अगर हम एसेट्स लगा रहे हैं तो $1 के एसेट हमें कितनी प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा कि अगर हम $1 एज एन इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जो $1 जो हमने इन्वेस्ट किया है एज अ इक्विटी होल्डर उसके अगेंस्ट हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।